YouTube की वो बड़ी पॉलिसी जिसकी वजह से नए क्रिएटर को हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, जिसका उसको नहीं पता कि ये पॉलिसीज क्या है। नया क्रिएटर क्या करता है, YouTube पे आके जैसी वीडियो आई जहां से मर्जी उठाई, YouTube से उठाई, पता नहीं कहां से कंटेंट लिया, जो भी है डालना स्टार्ट कर देता है। हफ्ते बाद, दूसरे दिन बाद या रात को उसको पता चलता है उसका चैनल डिलीट हो गया है, उसकी वीडियो रिमूव हो गई है। फिर वो देखता है कि मैं किससे बात करूं जिसकी वजह से मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाए, मेरे चैनल को क्या मसला बना है, वीडियो क्यों रिमूव हुई है, ये ईमेल कैसा आया। इसी पर भी आज मैंने ये वीडियो बनाई है, यूट्यूब की वो मेन पॉलिसी जो नया क्रिएटर आता है यूट्यूब पर जिसकी वजह से उसको ये मसाइल देखने पड़ते हैं। ये उसको मसाइल नहीं देखने पड़ेंगे अगर इस वीडियो को वो पूरा देख लेता है। आप वीडियो को इसको पूरा देखेंगे तो आपको ये मसाइल सामने नहीं पेश आएंगे कि यूट्यूब पर कैसा कंटेंट डालना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए और कैसा कंटेंट लाना चाहिए। यही चीज़ें आपको बताने लगा, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं जाना नहीं। 5-6 मिनट की वीडियो है और आपको सारा नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। फिर आप खुल के काम करें यूट्यूब पर, आपको कोई भी मसला, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूट्यूब की जो मेन चीजें हैं वो 3 है। सबसे पहले है वायलेशन कॉपीराइट स्ट्राइक, उसके बाद है कॉपीराइट स्ट्राइक, तीसरा कॉपीराइट क्लेम। मैं इनके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा तो आपके माइंड में सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ तसल्ली से मैं समझाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं वायोलेशन कॉपीराइट स्ट्राइक क्या चीज है। इसका इख्तियार यूट्यूब खुद अपने पास रखता है। इसके अंदर 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला सवेयर कॉपीराइट स्ट्राइक, उसके बाद आ जाता है रिपीटिशन कंटेंट जिसको बोलते हैं रिपीटेड कंटेंट, और तीसरा जो है वो है सेक्सुअल कंटेंट, चौथा है डेंजरस कंटेंट। ये 4 चीजें इसके अंदर और ऐड होती है। मैं इनके बारे में भी आपको तफसील से बताता हूँ। सवेयर कॉपीराइट स्ट्राइक जब पड़ती है ना तो चैनल डिलीट हो जाता है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब आप क्रिकेट का कोई जहाँ से क्लिप यूट्यूब से उठाते हो, कोई ड्रामा के इंट्रो लगाना स्टार्ट कर देते हो, ड्रामा को उठा उठा के लगाते हो, जो बड़े ब्रांड के, बड़े ब्रांड का कोई भी आप कंटेंट उठाते हो, उसका इख्तियार डायरेक्ट यूट्यूब को दे दिया जाता है। वो ब्रांड जो होते हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब को कहते हैं कि इस चैनल को रिमूव कर देना अगर हमारा कंटेंट ये उठाते हैं। तो यूट्यूब क्या करता है, जैसे आप वीडियो डालते हैं आपका चैनल 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या रात को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रांडेड, इनका डायरेक्ट राब्ता होता है यूट्यूब की तरफ से, इनकी तरफ से कॉपीराइट भी डायरेक्ट पड़ती है और आपका चैनल भी डायरेक्ट इन ये रिमूव करवाते हैं। उसके बाद होता है रिपीटेड कंटेंट, इसको बोलते हैं रिपीटेशन कंटेंट। बार बार थंबनेल वीडियो के साथ एक ही लगाना, बार बार टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सारी हर वीडियो के साथ एक लगाना। मैं आपको बोलता हूँ अगर टाइटल किसी का उठाया है, अगर आप 3-4 वीडियो के साथ लगाना चाहते हैं तो फिक्रात को आगे पीछे करके, आगे पीछे करके आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट 3-4-5 वीडियो के साथ भी आप टाइटल को डायरेक्ट नहीं लगा सकते एक जैसा। थंबनेल सारा एक जैसा नहीं रखना, कोशिश करें कि कलर के, अगर आप लिखना भी चाह रहे हैं एक जैसा तो कलर तकरीबन चेंज कर दें सभी के। इसमें यूट्यूब का कोई नहीं नुकसान, आपका ही नुकसान है, ताकि व्यूअर जो है उसको नया कंटेंट लगे। आप डिफरेंट चीज़ बनाएं, थंबनेल भी डिफरेंट बनाएं, आप कंटेंट भी अपना डिफरेंट डालें, टाइटल भी डिफरेंट डालें। आप क्या करते हैं, जब आपकी एक वीडियो वायरल होती है आप सभी के साथ एक जैसा टाइटल लगा देते हैं, उसी तरह की थंबनेल लगा देते हैं, तो इसको यूट्यूब कह देता है रिपीटेड कंटेंट की वजह से क्या है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा या आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। उसके बाद बारी आती है सेक्सुअल कंटेंट। सेक्सुअल कंटेंट में ये होता है आप कोई ऐसी हरकत दिखा रहे हैं जो यूट्यूब की खिलाफ वर्जी कर रही है, आपको पता है, आप भी जानते हैं कि ऐसा कंटेंट वायरल नहीं होगा जिसके अंदर आप कोई बेहुदा चीज़ दिखा रहे हैं, बेहुदा स्टोरी बना रहे हैं, बेहुदा कोई हरकत कर रहे हैं, वो भी वीडियो आपकी डिलीट कर दी जाएगी। आपने इस कंटेंट से भी बचना है, कोई गाली गलौज ज़्यादा जम के भी नहीं करनी और इन चीज़ों से आपने बचना है कि गंदी चीज़ें जो होती हैं सेक्सुअल लिहाज से आपने इसको नहीं डालना। उसके बाद आ जाता है डेंजरस कंटेंट। इसके अंदर क्या चीज़ आती है, आप एक्सीडेंट बड़े बड़े दिखा रहे हैं, खून खराबा दिखा रहे हैं, जानवरों पर तशद्दुद कर रहे हैं, हथियार वगैरह बड़े बड़े दिखा रहे हैं, उसके बाद शराब नोशी के बारे में बता रहे हैं, कोई ऐसी हरकत आपने नहीं करनी जो माशरे के अंदर मनफी असरात पैदा करे, जिसको बच्चे देख के वो हरकतें करना स्टार्ट कर दें। इस तरह अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं बच्चों के ख़राब होने के। और ऐसी हरकत देख के, जैसे कोई फांसी का दिखा रहा है कि ये कैसे ले रहा है, या कोई ऐसी वीडियो दिखा रहा है, तो बच्चे भी इन हरकत को देख के आपस में करते हैं, बड़े करते हैं। तो इस तरह ये अगर आप काम करेंगे
तो माशरा ख़राब हो जाएगा। आपने इन चीज़ों से बचना है, डेंजरस कंटेंट से। उसके बाद अब बारी आती है कॉपीराइट स्ट्राइक। क्या चीज़ होती है? इसका इख्तियार ऑनर के पास होता है, जिसका आप कंटेंट उठा रहे हैं या ऐसी ऐप्स के बारे में बता रहे हैं जो पेड है। जैसे काइन मास्टर, आप लोग मुझसे मांगते हैं कि भाई काइन मास्टर फ्री वाला दो फलां, जिसके ऊपर लोगो नहीं होता। मैंने आपको बोला था व्हाट्सएप पे रब्ता करके ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, अगर हम वीडियो बनाते हैं उसका लिंक लगाते हैं तो फौरन कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती है। वो जिसका ऐप है वो स्ट्राइक पड़वाता है कि जहां जहां पे यूट्यूब पर लगे हैं इसको स्ट्राइक भेजें, मेरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो पेड है, वो उससे पैसे कमाते हैं। अगर फ्री में देना स्टार्ट कर देते हैं तो उस कंपनी को लूज होता है। उसके बाद आप किसी की इजाजत के बगैर किसी पर वीडियो रोस्टेड बना देते हो, मतलब गाली गलोच उसको करते हो, वो पूरा इख्तियार रखता है आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पढ़ाने का। इसलिए आपने इन चीज़ों से बचना है। आप किसी को गाली दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारा इख्तियार उस ऑनर के पास होता है कि वो आप पर कंप्लेन दर्ज करवा के आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पढ़वा सकता है। इसलिए आपने इन चीज़ों से बचना है। आपने ये काम नहीं करने। कॉपीराइट स्ट्राइक आपको इसी वजह से पड़ती है। अगर आप कोई किसी को ड्रामा वगैरह भी उठाते हैं फिर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकती है। यूट्यूब की तरफ से पड़ी तो वो तो डेंजरस होगी, वो सवेर कॉपीराइट स्ट्राइक होगी, आपका चैनल रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप छोटे मोटे किसी क्रिएटर का उठा लेते हो, कोई कंटेंट ऐसा जो बहुत ज़रूरी था, मतलब आपने उठा लिया है, तो वो भी कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़वा सकता है। आपने इन चीज़ों से बचना है। के बाद अब बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम की। ये 1000 बार भी आपकी वीडियो पर पड़ जाए, आपको कोई मसला नहीं, लेकिन इतना है कि आप जो कमा रहे हैं ये उस कंपनी के पास चला जाएगा। आपने यूट्यूब से कोई छोटे छोटे क्लिप लेके नहीं लगाने। फ्री म्यूज़िक आप समझ के लगा लेते यूट्यूब से लेके, बाद में जब आपको कॉपीराइट क्लेम पड़ता है तो आप जो हैं वो फिर परेशान हो जाते हैं कि ये कॉपीराइट क्लेम क्या चीज़ आ गई है, हमने फ्री में उठाया था। क्योंकि आपको पता ही नहीं, नए क्रिएटर को तो पता ही नहीं म्यूज़िक कहाँ से लेना है। इसलिए आपने इन चीज़ों से बचना है। किसी की वीडियो उठा के नहीं लगानी। छोटे क्रिएटर की अगर आप उठा के लगाते हैं आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, आप कुछ भी नहीं कमा सकेंगे। ये है कि सब्सक्राइबर व्यूज़ तो आ जाएंगे, लेकिन उस वीडियो से आप कुछ कमा नहीं सकेंगे। कॉपी स्ट्राइक अगर मैं देता हूँ तो आप कुछ नहीं कमा सकेंगे। आप मेरे कंटेंट उठाते हो, मैं इख्तियार रखता हूँ, इसलिए आपने इन चीज़ों से बचना है। लेकिन मैं कभी किसी को कॉपीराइट क्लेम देता नहीं। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो उठा के लगाई है, लेकिन मैंने किसी को कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं। जो मर्जी करे मेरे कंटेंट के साथ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों से बचना है। जो आपको अच्छा लगता है आप अपना कंटेंट लेके अपने मोबाइल से बनाएं, अपनी वॉइस में बनाएं, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी इन चीज़ों से। जो आप किसी का कंटेंट उठा के लगाते हैं ना, इसी वजह से ये मसले बनते हैं। आप किसी का कंटेंट उठा के लगाना खत्म कर दो। डेंजरस कंटेंट जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप वो काम क्यों करते हैं जिसका आपको पता है कि ये यार कंटेंट अच्छा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो लोगों को कैसे अच्छा लगेगा। आपने इन चीज़ों से बचना है। यही थी मेन पॉलिसी। आपने इन चीज़ों से बचना है तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह, हम कंटेंट डाल रहे हैं अपना, लोग इतने करोड़ों की तादाद में चैनल डाल रहे हैं, किसी को कोई मसला तो नहीं आ रहा। जो गलत करेगा वो अपना ज़ला खुद भुगतेगा। इसलिए मैं कहता हूँ समझ के आएँ, सोच के आएँ। हफ्ता लग जाए मेरी वीडियो को देखें, पॉलिसियाँ क्या हैं, चैनल कैसे बनाना है, टैग कैसे लगाने हैं, हर एक का तफसीर के साथ बनाया है ताकि आपको परेशानी ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाज़िर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।